स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मीनू के बारे में, ठीक है, जिसके घुंघराले बाल थे और वो 7 साल की थी। ये वाली, इसका नाम था मीनू। और इसकी मौसी घर आई थी जिसका नाम था दीपा मौसी। और इसकी मम्मी का क्या नाम था? उषा, ठीक है। उसके बाद है, यहाँ तक हमारा हो चुका था पाठ। आज है, मौसी ने पूछा, मीनू सोच में पड़ गई कि मौसी को आखिर क्या हो गया है, आखिर हो क्या गया है। यानी वो सेक्शन के बारे में पूछ रही थी, ताली बजाने के बारे में पूछ रही थी, कक्षाओं के बारे में पूछ रही थी, तो उसको अजीब लगा। फिर बोली, क्यों मौसी, आप कमरे में बैठकर नहीं पढ़ती थी? मीनू ने क्या बोला कि क्या आप कमरे में बैठ कर नहीं पढ़ती थी क्या? नहीं, मैं तो पेड़ पर बैठकर पढ़ती थी। उन्होंने क्या बताया मौसी ने कि मैं तो पेड़ पर बैठकर पढ़ती थी, मौसी बोली। उसके बाद है, पेड़ पर कैसे भला? उसे आश्चर्य हुआ, एकदम सरप्राइज हुई मीनू कि ये कैसे पॉसिबल है, पेड़ पे कैसे पढ़ सकता है कोई। ऐसे कि नीचे मास्टर जी होते थे, ऊपर मैं बैठी होती थी। बस जो काम किया, स्लेट रस्सी से बांधकर नीचे लटका दिया। मास्टर जी ने उसे देख लिया तो फिर ऊपर खींच लिया। अब मास्टर जी पेड़ पर तो चढ़ नहीं सकते थे, इसलिए गलती भी करती थी तो सज़ा नहीं मिलती थी। यानी कि वो क्या समझा रही मीनू को, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि पेड़ पे कोई स्कूल हो। वो शायद मजाक कर रही है कि मैं पेड़ पे बैठती थी और टीचर सर नीचे होते थे और मैं स्लेट पे लिख के देती थी, सर चेक करके ऊपर मैं रस्सी से खींच लेती थी, ठीक है। और मीनू ये सब सुन रही है। मीनू की आंखें फटी रह गई, ये कैसा स्कूल था। तभी मम्मी बोल पड़ी, बस बस, बहुत बुद्धू बना लिया लड़की को, अब बस भी कर। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी मम्मी को पता था कि ऐसी कोई स्कूल भी नहीं हो, ऐसा हुआ नहीं था। उसकी सहेली थी ना, तो उनको पता होगा, तो वो हंसने लगी और दीपा मौसी को भी चुप कराने लगी कि अब बस, अभी और बुद्धू मत बना। उसके बाद अब मीनू की समझ में आया कि मौसी मजाक कर रही थी। अब मीनू को समझ में आ गया, वो हंसने लगे ना दोनों, तो मीनू को समझ में आ गया कि वो तो मजाक था, रियल में ऐसा कोई स्कूल नहीं था। उसकी सारी उदासी दूर हो गई और वह भी ज़ोर से हंसने लगी। मीनू तो उदास थी ना, इसीलिए उसको हंसाने के लिए मजाक किया था उसकी मौसी ने, ऐसी बात बोली ताकि उसको हंसना आ जाए, ठीक है। फिर तीनों एक साथ हंसने लगी। पाठ समझ में आया? अभी है प्रश्न उत्तर इस पाठ से संबंधित जो आपको बताने हैं सोच समझ कर, ठीक है। क पूछा है, मीनू अपनी मम्मी की साड़ियों के साथ कैसे खेलती थी? मीनू अपनी मम्मी की साड़ियों के साथ कैसे खेलती थी? तो मीनू अपनी मम्मी की साड़ियों के साथ कभी पर्दे बनाती, कभी झंडा बना के लहराती, कभी पहन लेती, कभी बिखेर देती, इस तरह से खेलती थी। ख है, मीनू कौन कौन से काम करती रहती थी? तो मीनू कौन कौन से काम करती थी, आपको याद है? गुड़िया के रजाई गद्दे धूप में डालना, चाय की सेट की सफाई करना, देख लीजिए यहाँ पे, बर्तनों को मांजना, गुड़िया के रजाई गद्दों को धूप में डालना, फटे कपड़े सिलना, गुड़िया घर को सजाना, ये सारे काम कौन करती थी? मीनू। उसके बाद थर्ड है, मीनू बार बार मम्मी के पास क्यों जा रही थी? मीनू बार बार मम्मी के पास क्यों जा रही थी? क्योंकि उसको मम्मी और मौसी की बातें सुननी थी, इसलिए वो उन दोनों के पास जा रही। फिर है, दीपा मौसी कैसे पढ़ती थी? दीपा मौसी कैसे पढ़ती थी? तो ये तो पाठ में तो मजाक बताया है, तो दीपा मौसी अपनी तरह ही पढ़ती होगी। पाठ में जो बताया वो तो मजाक है, पेड़ पर तो नहीं पढ़ती थी, ठीक है। समझ में आया? ये आपका आज का होमवर्क है, कैसे करना है, आपको इनके आंसर सोच के रखने हैं और अगर आपके पास बुक है तो ढूंढ के रखने हैं, ठीक है। समझ में आई बात? उसके बाद ये याद करने के बाद आपको इनके आंसर भी ढूंढ के रखने हैं। मीनू को छुट्टियों में काम मिल गए थे, 2 4 या ढेर सारे, तो ये ढूंढने हैं अपन का। मैं इसका आंसर आपको कल बताऊंगी। मीनू कक्षा में पढ़ती थी, चौथी ए में। मीनू गुड़िया के सेट की सफाई करती थी,
तो कौन सा सेट था, चाय का या कॉफ़ी का? मीनू के स्कूल में मंजिलें हैं, कहीं या दो, इस तरह से। आज मैं केवल आपको प्रश्न का पेज दिखा रही हूँ, ठीक है? कल मैं आपको इनके आंसर भराऊंगी, ठीक है? तो आपको इनके सबके आंसर ढूंढ के रखने हैं, ओनली ओरल वर्क के आज दोबारा, ठीक है? बुक है तो भर के रखना, नहीं है तो ढूंढ के रखना या याद करके रखना, ठीक है? धन्यवाद।